जय श्री कृष्ण। ब्रह्म और महामाया का संबंध एक और अनेक है, दोनों अभेद है और ब्रह्मांड महाशक्ति द्वारा निर्मित है। इसकी स्थिति के साथ साथ लय की स्थिति भी स्थापित की जाती है और वह और कोई नहीं, महाशक्ति जगत माता है, प्राणी मात्र की जननी है, सभी देवों की भी जनेता है। यह महामाया अनादि और अनंत है, जिसे जन्म और मृत्यु छू नहीं सकते। सभी मंत्रों में मूलाक्षरों के रूप में मातृका, शब्दों में अनेक अर्थों के रूप में अर्थ, ज्ञान में चेतना और आनंद के रूप में चिन्मयतिता और शून्य में दृष्टा के रूप में शून्य साक्षिणी, और जिनके बिना कुछ भी नहीं है और जिनसे ज़्यादा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, उनका ही गौरवशाली नाम माँ दुर्गा है। महामाया भगवती ही जगत की उत्पत्ति का आदि कारण है और महाविद्या भी उसे ही कहते हैं। यही पूर्ण प्रकृति का अनोखा रूप है। पर ब्रह्म परमात्मा की एक इच्छा शक्ति है। यही नित्य रूप है, जिसे सृष्टि में भगवती जगदम्बा, भुवनेश्वरी, विश्वेश्वरी, वेदगर्भा, शिवा आदि अनेक नाम से लोग पूछते हैं। वही आदि जननी है, आद्या शक्ति है, परम्बा है। और जल प्रलय के समय भगवान श्री हरि विष्णु को सागर द्वीप पर उनके दर्शन हुए। वही माँ जगदम्बा की आराधना करने का सुवर्ण काल है, नवरात्रि के 9 दिन। और इस बार 2025 की शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हो चुका है तथा इस बार की नवरात्रि 9 दिन की जगह 10 दिन मनाई जाने वाली है। और आज 1 अक्टूबर बुधवार का दिन है। वैसे तो देखा जाए तो आज नवरात्रि का 10वां दिन है, परंतु तृतीया तिथि बढ़ने के कारण आज नवरात्रि का 9वां दिन मनाया जाएगा, अर्थात आज नवरात्रि की महानवमी तिथि है। और आगे हमने नवरात्रि के 9 दिनों में नव दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की कथा का श्रवण किया। और आज हम दुर्गा सप्तशती में वर्णित माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूपों का जो वर्णन किया गया है उसका हम श्रवण करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करना अति पावन होता है। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती पाठ करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो चलिए आज नवरात्रि के अंतिम दिवस यही दुर्गा सप्तशती कथा का श्रवण करते हैं। यह 9 स्वरूपों का वर्णन हमें दुर्गा सप्तशती अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में प्राप्त होता है। और इसके अनुसार माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है और शैलपुत्री देवी नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। देवी शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के गर्भ पुत्री रूप में अवतरित हुए और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। देवी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। अब माँ दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे एक रोचक कथा है। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। अब देवी शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है, जिन्होंने प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अश्विनी की पुत्री बनकर जन्म लिया था। और समय बीतते हुए सती बड़ी हुई और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया, परंतु यह दक्ष को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए प्रतिशोध में एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव को ही नहीं। अब देवी सती मन में सोचती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। परंतु फिर भी वह उस यज्ञ में जाने के लिए उत्साहित थी, किंतु भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने माता सती को समझाया कि निमंत्रण बिना हम वहां कैसे जा सकते हैं और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। इतना समझाने पर भी सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। इसीलिए शिवजी को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। अब माता सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। दक्ष ने भी माता सती का अपमान किया और भगवान शिव के लिए अनेक कटु वचन बोले। अब अपने पिता का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर सती ने योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर उसमें स्वयं को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए और अपने प्रिय पत्नी के वियोग में भगवान शिवजी घोर तपस्या में लीन हो गए। और माता सती का पुनः जन्म पर्वतराज हिमालय और मैना के यहाँ माता पार्वती के रूप में हुआ और पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि पर्वत को शैल भी कहा जाता है। अब पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में माता पार्वती का जन्म हुआ। तब नारद जी के उपदेश से माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने को कहा और इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया।
महादेव जी को प्राप्त करने हेतु माता पार्वती गंगोत्री के पास गंगा अवतरण नामक स्थान पर भृंगी तीर्थ में तपस्या करने चली गई। वहां 1000 वर्षों तक उन्होंने मात्र फल फूल खाए और 100 वर्षों तक मात्र जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इस प्रकार कठिन उपवास रखकर और वर्षा और धूप के घोर कष्ट तो सहते हुए उन्होंने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। और उसके पश्चात तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनको अपर्णा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके माता पार्वती ने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और कठोर तपस्या से पवित्र होने के बाद माता पार्वती से शिव जी ने विवाह किया। तो इस प्रकार कठोर तप के कारण माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी देवी पड़ा और माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मयी और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया है और माँ दुर्गा के तीसरे रूप को माता चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान अत्यंत तेजस्वी है। चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ है। वे खड़क और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है और सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है और इनके घंटे के भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। अब माँ दुर्गा को चंद्रघंटा का स्वरूप लेना पड़ा क्योंकि सृष्टि पर महिषासुर नामक एक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। अब युद्ध में हारने के पश्चात सभी देवता इस समस्या के निवारण हेतु त्रिदेवों के पास गए और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा जी को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अधिपतित्व कर लिया है। और देवताओं की बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यंत क्रोध आया और उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। महादेव ने देवी को त्रिशूल और भगवान श्री हरि विष्णु ने चक्र दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने माँ को तेज और तलवार दी। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सवारी के लिए सिंह भी दिया गया और माँ ने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा और सभी राक्षस युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा ने सभी राक्षसों का संहार कर दिया और अंत में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर के सभी बड़े राक्षसों को मारकर महिषासुर का भी अंत कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति करवाई। तो इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने अपनी पूर्ण शक्ति से सभी की रक्षा की और देवताओं को अपना स्वर्गलोक भी वापस दिलवाया। माँ भगवती का यह स्वरूप सभी को वीरता प्रदान करता है और जिस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने सभी देवताओं एवं मनुष्य की रक्षा की, इसी प्रकार यह ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति की थी और वह स्वरूप को हम कुष्मांडा के रूप में जानते हैं। और नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के यही कुष्मांडा रूप का पूजन किया जाता है। अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण यह देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तभी इसी देवी ने अपने ईर्षद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा भी कहलाई। उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और 9 दीदियों के देने वाली जप माला है। देवी का वाहन सिंह है और मनुष्य जिन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित है, वही 3 तापों को अपने उदर में समाहित करती है, जिससे उन्हें कुष्मांडा कहा गया है। और उनका निवास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता मात्र इन्हीं में है, इसीलिए इनके देह की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही तदीप्यमान है।
इनके तेज से ही 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। और 5वें दिन माँ दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के यह स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। उनकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उन्होंने अपनी दाई ओर की भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है और नीचे की भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं और ऊपर की भुजा वर मुद्रा में है और नीचे की भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्णन अत्यंत शुभ्र है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। और जब पृथ्वी पर तारकासुर नामक एक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था, किंतु तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था। ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था। और स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का अंत किया था। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के इस स्वरूप को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। और नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। अब नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप का पूजन किया जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने परम्बा की उपासना की थी और कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती पुत्री रूप में उनके घर में जन्म ले, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण होते हैं। और यह देवी वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई है। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अब 7वें दिन माँ दुर्गा को कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। कालरात्रि अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनके नाम से ही जाना जा सकता है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की भांति चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। यह देवी के 3 नेत्र है। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। उनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है और माता गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, किंतु वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है। उन्हें शुभ फल देने वाली माँ कहा जाता है। इसीलिए ये माता शुभंकरी कहलाई। सर्वों का नाश करे वह काल और काल की रात्रि रूप अर्थात नाशक कारक रूप होने के कारण माँ दुर्गा का यह स्वरूप काल रात्रि कहलाया। जब राक्षसों के प्रकोप से भयभीत सभी देवता हिमालय पहुंचे और अपनी रक्षा हेतु देवी पार्वती से प्रार्थना की, तब माँ पार्वती देवताओं की स्थिति सुनकर अत्यंत क्रोधित हुई और उनके शरीर से कौशिकी प्रकट हुई और वह क्रोध के कारण काले रूप में प्रकट हुई और इसीलिए इन्हें महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। वे शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, किंतु चंड व मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस वरदान पाने के कारण अत्यंत बलशाली हो गए थे। इसीलिए वह उन्हें मारने में असमर्थ थी। तब देवी महाकाली ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि की उत्पत्ति की और माँ कालरात्रि ने चंड व मुंड एवं रक्तबीज से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल रही। माँ महाकाली के सिर से उत्पन्न होने के कारण माँ के इस स्वरूप को चामुंडा भी कहा जाता है। और देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का है। जब माँ पार्वती ने महादेव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की थी और भगवान शिव शंभु से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्ण अर्थात काला हो गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया।
तो इस प्रकार माँ पार्वती की अपने मनोवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण हुई और तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक कर उनको शुद्ध किया और गंगा स्नान के दरमियान देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण का प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई और वहीं दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ और तपस्या से देवी को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी और इसीलिए उनके अति गौरवर्ण के कारण भी उन्हें देवी महागौरी भी कहा जाता है। अब नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता है। नवरात्रि पूजन में 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इसी दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति करने वाले व्यक्ति को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। जब माता कुष्मांडा के रूप में माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी तभी अपनी सभी सिद्धियाँ यानी 8 सिद्धियाँ प्रमुख और 10 सिद्धियाँ गौण जिसे त्रिदेव ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु और महेश को प्रदान की। ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रमुख 8 महासिद्धियां प्रदान की गई थी जिसे अष्ट सिद्धियां भी कहा जाता है और महादेव जी को 8 महासिद्धियां और 10 गौण सिद्धियां यानी 18 सिद्धियां प्रदान की। यह सभी 18 सिद्धियां त्रिदेवों को प्रदान करने के कारण माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री देवी के नाम से जाना जाता है और उनका पूजन किया जाता है। तो यह थे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा आराधना की जाती है। जो भी उनकी शरण में आता है वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर अपने परम गंतव्य को प्राप्त करता है। नवरात्रि के 9 दिन जो भी पूर्ण श्रद्धा से माँ जगदम्बा की आराधना करता है वह इस संसार रूपी भवसागर को पार कर लेता है। तो यह थी आज की हमारी नवरात्रि की विशेष कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना जिससे कि वे भी नवरात्रि के पावन अवसर पर इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।